Students, now we will discuss another important exercise of differentiation or differentiability. This is exercise, I'm talking about exercise, this is 5.4 and it is basically based on some inverse trigonometric functions. So, before proceeding towards the questions, you must know about the formulas used in this exercise. So differentiation of sine inverse x we have already used in your last exercise. This is 1 upon under root 1 minus x square. X belongs to minus 1 and 1. And differentiation of cos inverse x सेम होता है, इसमें नेगेटिव लग जाता है. और tan inverse x भी हमने लास्ट एक्सरसाइज में यूज किया है 1 upon 1 plus x square. और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स टैन और कॉट का सेम रहता है, साइन चेंज होता है. साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सेम रहता है, साइन चेंज होता है. मैंने बोला था जिसके साथ सी लगता है डिफरेंशिएशन में वो नेगेटिव देता है स्टूडेंट्स. अब देखिए सेक इनवर्स का होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और सेक और कोसेक का उल्टा होता है. तो कोसेक सी से स्टार्ट है, दिस इज माइनस 1. ठीक है, तो इसमें मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, या ये भी होता है इसका एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड एक्स ग्रेटर देन 1. तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले हैं जो कि हमें यूज होने हैं. 6 में से अगर हम 3 भी याद रखें, साइन इनवर्स का याद रखें तो कॉस इनवर्स का स्टूडेंट सेम रहता है, साइन का बस नेगेटिव लग जाता है इसका. सिमिलरली टैन और कॉट का सेम रहता है, कॉट में माइनस आ जाएगा. सिमिलरली सेक और कोसेक का सेम रहता है, कोसेक के साथ नेगेटिव आ जाता है. तो चलते हैं अब एक्सरसाइज 5.4 की तरफ स्टूडेंट्स. यहाँ पर क्या बोला गया है हमें, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स. अब ये y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स. हमने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करनी है स्टूडेंट्स यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हम सिंपल u अपॉन v लगा सकते हैं. तो क्वेश्चन रूल के हिसाब से क्या होता है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर ऊपर आ जाता है डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. तो ये e की पावर x की डिफरेंशिएशन क्या रहती है, e की पावर x ही रहती है, और साइन x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है, cos x हो जाती है. दोनों में से e की पावर x आ जाएगा कॉमन, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट साइन x माइनस cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x. ये आ जाएगा इसका आंसर. अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर है e साइन इनवर्स x. ठीक है, अब y यहाँ पर फंक्शन जो है मेरा वो है साइन इनवर्स x. ठीक है, तो इसको हमने डिफरेंशिएशन करना है, इसकी डिफरेंशिएशन हमने करनी है. तो देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई साइन इनवर्स x. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, e साइन इनवर्स x. अब ये क्या है, फंक्शन है x का. एक बार e की पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, e की पावर x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये वाली चीज, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x. और साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो दिस इज योर आंसर. अब सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन देखें, e की पावर x, x की पावर 2. अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो डिफरेंशिएशन e की पावर, अगर इसको पूरे को x मान लें तो ये आ जाएगा e की पावर x. अब ये x की भी पावर है तो इसकी भी डिफरेंशिएशन होगी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब. ये कौन सा कंसेप्ट लग रहा है हमारा, 5.2 एक्सरसाइज, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की. तो x क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होती है स्टूडेंट्स, 3x स्क्वायर. क्यों, x की पावर n है ना, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका जर्नल, nx n माइनस 1. तो ये आ जाएगा इसका आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, साइन टैन इनवर्स e माइनस एक्स. यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4. ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x. तो स्टूडेंट्स यहाँ वही चेन रूल वाला मेथड हमने लगाना है, इस सारे की डिफरेंशिएशन करनी है ना. पहले हमने ले लिया कि ये x है हमारा, तो साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos x. तो ये cos, ये x क्या था, ये सारा था. ठीक है, अब ये भी वेरिएबल है x का, तो इसकी भी अंदर वाले की डिफरेंशिएशन हो जाएगी, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाला ये सारा. ये एज इट इज रहा. जब इसकी डिफरेंशिएशन होगी स्टूडेंट्स, तो देखिए ये और ये भी वेरिएबल है, तो tan इनवर्स x की क्या होती है, ये x अगर ये है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. x क्या है यहाँ, e की पावर माइनस x, तो उसका स्क्वायर. फिर ये इसके ऊपर भी माइनस x है, तो इसकी भी डिफरेंशिएशन होगी d अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस e की पावर माइनस x. तो e की पावर माइनस x की डिफरेंशिएशन जब होगी तो क्या होगा, एक बार ये खुद आएगा, एक बार ऊपर वाला जो x है उसकी डिफरेंशिएशन होगी. तो माइनस x की क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 1. तो इस सबको कोलैबोरेट करके लिखेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, कॉस ऑफ टैन इनवर्स e की पावर माइनस x इंटू e की पावर माइनस x इंटू माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस e की पावर माइनस
2x, तो ये कोलैबोरेटिवली ये ऐसे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, log ऑफ cos e की पावर x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, ये फंक्शन है, हमने क्वेश्चन में बोला गया है विद रिस्पेक्ट टू x हमने इसको डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट्स। तो कुछ नहीं करेंगे हम, सिंपल ये लिख लिया हमने, तो हम क्या कर लेंगे, पहले इसको मान लेंगे कि ये क्या है x। तो log ऑफ x की डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स क्या होती है, 1/x। तो 1/x, x क्या था यहाँ, ये था, लेकिन ये फिर से वेरिएबल किस में है, x में है, तो इनटू इसकी भी डिफरेंशिएशन होगी स्टूडेंट्स, इसकी भी डिफरेंशिएशन होगी। अब ये e की पावर x है, इसको मैं x मान लेती हूँ, तो cos x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, ये एज इट इज रहा ना, cos x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, माइनस साइन x, x यहाँ e की पावर x है, फिर इसकी फिर से डिफरेंशिएशन होगी, और e की पावर x की डिफरेंशिएशन जब होगी तो वो क्या होता है, e की पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x आ गया 1, और ये आ गया e की पावर x। सो दिस इज योर आंसर। ये साइन e की पावर x और cos e की पावर x को आप tan e की पावर x भी लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब होगा प्लस e की पावर x 4 होगा प्लस e की पावर x 5 तक ये गिवन है। हमने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है ये। तो डिफरेंशिएशन जब मिलती है तो प्लस में मैंने बोला था सबको हम अलग अलग दे सकते हैं, तो ये स्टेप आ जाएगा। पहले e की पावर x को डिफरेंशिएशन मिलेगी, प्लस e की पावर x स्क्वायर को मिलेगी, प्लस e की पावर x क्यूब को मिलेगी, प्लस e की पावर x 4 को मिलेगी, प्लस e की पावर x 5 को मिलेगी। अब e की पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, एक बार तो ये खुद पूरा आएगा इंटू x की डिफरेंशिएशन, x की डिफरेंशिएशन आ जाएगी 1। इसकी क्या होगी, एक बार तो ये खुद पूरा आएगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 2x। इसकी क्या होगी, एक बार तो ये पूरा आ जाएगा इंटू x क्यूब की डिफरेंशिएशन, x क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 3x स्क्वायर। जब ये होगा तो ये एक बार ये पूरा आ जाएगा इंटू x की पावर 4 की डिफरेंशिएशन, x4 की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी 4x क्यूब। जब इसके साथ होगा एक बार ये पूरा आएगा, एक बार x5 की डिफरेंशिएशन, x5 की डिफरेंशिएशन क्या होगी स्टूडेंट्स 5x4। तो ये हो गया, इसको जो हमने ये कांस्टेंट टर्म्स थी हमने बाहर लिख ली और ये वेरिएबल्स ऐसे लिख लिए, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 है इस एक्सरसाइज का, अंडर रूट ई फिर e का रूट x, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 है। तो ये हमने लिया है फंक्शन y, हमने इसकी भी डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये देखिए स्टूडेंट्स dy/dx ऑफ, अब इसको कुछ नहीं माने, अगर हम माने कि ये रूट x है, तो हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x क्या होती है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। रूट x की जगह ये x है यहाँ पर, ये इनटू इधर रूट x है, तो फिर से इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। अब जब इसकी डिफरेंशिएशन होगी, मान लो ये e की पावर x है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक बार e की पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, एक बार e की पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। x क्या है यहाँ रूट x, तो रूट x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 1/2 रूट x। तो कोलैबोरेट करके इसको लिखेंगे, तो दिस विल बी योर आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये अब आप कर सकते हैं आगे के क्वेश्चंस भी। जैसे ये log ऑफ x, तो ये y इज इक्वल टू log ऑफ x, पहले हम इसको मान लेते हैं x। जब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, तो ये अगर log ऑफ x है तो ये कितना आ जाएगा 1/log x, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाला भी वेरिएबल है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/x, और अगर x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा 1। तो दिस विल बी योर आंसर। सिमिलरली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन cos x अपॉन log x। तो y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनवर्स का कुछ नहीं है इसमें सिंपल हम क्या है क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं, u/v फॉर्म लगा सकते हैं। तो उसमें वही आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये एज इट इज रहा, इंटू cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस साइन x माइनस cos x एज इट इज रहा, log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/x, और नीचे ये आ गया स्टूडेंट्स। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस साइन x इंटू लॉग x, और ये आ जाएगा cos x अपॉन x। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x है, तो ये ऐसे है। तो ये जब रेसिप्रोकल इनके होंगे तो ये x एलसीएम वगैरह चला जाएगा, एलसीएम इधर चला जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस बाहर कॉमन लेके x साइन x log x प्लस cos x डिवाइडेड बाय x log x का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो है आपका cos log x प्लस e x, इसको आप दो तरीकों से कर सकते हो, या तो इसको
कॉस मान के इसको एक्स मान सकते हो, या स्टूडेंट्स इसको खोल के लिख सकते हो, जैसे कॉस लॉग एक्स एक क्वेश्चन आ गया प्लस कॉस ई की पावर एक्स दूसरा क्वेश्चन आ गया, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपको कैसे कंफर्टेबल लगता है, आप उसके हिसाब से ऑप्शन चूज कर सकते हैं इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा कॉस, अगर इस पूरे को एक्स माने तो कॉस की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन और ये एक्स आ गया अंदर वाला। अब यहाँ पर क्या है, इसमें भी एक्स ही एक्स है तो इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ अंदर वाला हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये अंदर वाला हो जाएगा सारा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन दोनों को अलग अलग दे सकते हैं, प्लस है तो इसको अलग जाएगी इसको अलग जाएगी, जब इसको मिलेगी डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होएगा 1/x और डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स, तो ये आ जाएगा बीच में प्लस, तो इसको हम जब लिखेंगे तो दिस विल बी योर आंसर। जब हम इसको कॉमन वगैरह लेके पूरा कोलैबोरेटिवली लिखेंगे तो दिस विल बी योर आंसर। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 5.4, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी, सिर्फ इजी, एक बहुत ही इसमें दो ही कंसेप्ट यूज होने हमारे, एक तो क्वेश्चन रूल लग रहा है सिंपल, और दूसरा ये चीज होगी हमारे पास कि अगर इनवर्स वाला कोई फॉर्मूला है तो उसका ध्यान में हमने रखना है कि साइन कॉस टैन इनवर्स के फॉर्मूले याद रखने हैं, और एक और चीज है यहाँ चेन रूल का ध्यान रखना है कि जो चेन है वो पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.5 के 5.5 पे हम चलते हैं। ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं एक फॉर्मूले पे बेस्ड है पूरी की पूरी एक्सरसाइज। तो अगर हम 5.5 की बात करें तो ये यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो ये है d/dx u की पावर v इज इक्वल टू, एक बार ये अंदर वाला पूरा आएगा इंटू डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, फिर ये पावर नीचे और log ऑफ u ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये फॉर्मूला हमारा कब यूज होता है, ये हमारा तब यूज होता है जब हमारा मोस्टली पावर्स में होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब कोई भी डिफरेंशिएशन हमने करनी हो, उसकी कोई पावर दी हो, तब इस मेथड से सिंपली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ये तो उस तरीके से नहीं भी है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे cos x, cos 2x, cos 3x तीनों की मल्टीपल्स हैं। तो इसमें आपको याद होगा जब मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट की थी तो एक फॉर्मूला मैंने दिया था d/dx ऑफ u/v, या तो आप वो लगा सकते हैं फॉर्मूला, अगर वो नहीं लगाना चाहते आप तो इसमें आप लॉग अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। लॉग अप्लाई अगर हम करेंगे, देखिए y इज इक्वल टू ये है, तो अगर हम लॉग लेते हैं तो ये log y इज इक्वल टू आ जाएगा log ऑफ दिस थिंग, और आपको पता है log ऑफ m डॉट n क्या होता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ये प्रॉपर्टी है log की। तो ये जब log अंदर जाएगा तो ये सारे प्लस हो जाएंगे। तो अब ये सिंपल अलग अलग क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो इनको आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे log y की डिफरेंशिएशन हम करेंगे, log y की डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/y, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो साथ में dy/dx भी आएगा। अब सिमिलरली अब log ऑफ cos x, log ऑफ अगर इसको x मान ले तो पहले क्या आ जाएगा ये 1/cos x, फिर cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। सिमिलरली स्टूडेंट्स d/dx ऑफ इसकी ये आ जाएगा log है ना, तो 1/cos 2x, और cos 2x की क्या आ जाएगी माइनस साइन 2x, और फिर से 2x की भी होगी तो आ जाएगी 2। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगी 1/cos 3x, और फिर cos की क्या आ जाएगी माइनस 3x, फिर 3x की क्या आ जाएगी 3। तो दिस विल बी योर आंसर। तो अगर आप देखें तो साइन अपॉन कॉस, साइन एक्स साइन 2x cos 2x, साइन 3x cos 3x, तो इसको मैं लिख सकती हूँ tan x tan 2x tan 3x। तो ये वाला y जो है इधर जाएगा, तो dy/dx की जो वैल्यू है मेरी ये आ जाएगी। अब y तो मुझे दिखना नहीं चाहिए क्योंकि मैं dy/dx निकाल रही हूँ, तो वो सारा इन टर्म्स ऑफ x निकालना चाहिए। तो y अगर हम यहाँ देखें तो y क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हमें cos x cos 2x cos 3x, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, तो दिस विल बी अवर आंसर। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का, √x-1 x-2 x-3 x-4 x-5। अगर मैं देखूं इसकी होल पावर क्या है 1/2। देखिए अगर पावर नहीं होती स्टूडेंट्स तो इसको मैं u/v और uv लगा के भी कर सकती हूँ, लेकिन उससे थोड़ा मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन पार्ट जो मेरा है ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब ऐसे मल्टीप्लीकेशन इकट्ठी हो और उनकी कोई पावर हो, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना ज्यादा ईजी रहता है हमारे लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट को जब मैंने हटाया तो ये आ गया 1/2। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में हमने क्या लेना है स्टूडेंट्स, जब भी मल्टीपल वाले होते हैं हमें लगता है कि u/v या uv लगाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी कैलकुलेशन पार्ट में प्रॉब्लम आएगी, तो सीधा क्या कर दो अप्लाई कर दो log बोथ साइड्स। log यहाँ भी आ गया, log यहाँ भी आ गया। अब पहले तो यहाँ पर ये वाली
प्रॉपर्टी लगा लो ना, लॉग ऑफ क्या होती है m पावर n, ये क्या होती है l, ये होती है ना n log m, ठीक है। तो उस हिसाब से ये 1/2 आ जाएगा, नीचे ये आ जाएगा लॉग ये। अब देखिए लॉग ये क्या आ जाएगा m अपॉन n, ये दूसरी प्रॉपर्टी लगी लॉग की, यहाँ आ जाएगा लॉग m अपॉन n, ये क्या होता है लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। और तीसरी आपको पता ही है लॉग ऑफ m डॉट n होता है, तो वो होता है लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। स्टूडेंट्स ये 3 प्रॉपर्टीज होती हैं लॉग की, ठीक है ना। आई होप क्लियर है ये आपको। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ m अपॉन n, पहले तो ये प्रॉपर्टी लगी, ये आ गया नीचे, फिर ये प्रॉपर्टी लगी। अब m अपॉन n की लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा लॉग ऑफ न्यूमिनेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब न्यूमिनेटर में क्या है लॉग m डॉट n, तो ये क्या हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n माइनस ये लॉग तीनों के साथ था, मल्टीपल है अंदर, तो ये अंदर प्लस मिल जाएगा तीनों को। अब देखिए स्टूडेंट बहुत ही आसान हो गया है आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन करना। अगर आप ध्यान से देखें लॉग y की डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y dy बाई dx आ जाएगा। 1/2 कांस्टेंट है एज इट इज रहा। लॉग ऑफ x माइनस 1 की डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट्स तो 1/x माइनस 1, क्योंकि अंदर x है, x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से क्या होगा, अगर इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे अंदर की इसकी 1 नहीं आएगा तो इसका 0 आएगा। सिमिलरली इसकी डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 4, 1/x माइनस 5। अब ये वाला y जो है इधर जाएगा, y/2। सिंस हमारा जो क्वेश्चन है वो x में निकलना चाहिए, y में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है x में है, इसका आंसर भी x में ही आना चाहिए, y में नहीं आना चाहिए। तो y जो होता है हमें गिवन होता है, हम वो वाली वैल्यू इसकी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये फॉर्मूला हमने कब यूज करना होता है, जब हमारे डिवीजन में जब हमें लगे कि क्वोशिएंट रूल लगाना या मल्टीपल रूल लगाना हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव हो सकता है, या उसकी कोई पावर्स हो स्टूडेंट्स, या उसकी कोई पावर्स हो, तो तब हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं और इससे बहुत ही इजी वे में जो है आपका क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, log x cos x। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें तो आप ना क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं ना प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है पावर है। तो पावर है तो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि जब भी डिफरेंशिएशन में दोनों वेरिएबल्स हैं और एक की पावर दूसरी हो तो हम कौन सा मेथड अप्लाई कर लें, लॉग वाला मेथड अप्लाई कर लें सिंपली। तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स कॉस एक्स है, तो अप्लाइंग लॉग टू बोथ साइड्स। देखिए दोनों साइड लॉग अप्लाई कर दिया, यहाँ पर आ गया लॉग y लॉग कॉस, तो ये लॉग ऑफ m लॉग m n, तो क्या आ जाएगा n नीचे लॉग m। तो डिफरेंशिएशन करते हैं इसकी स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ जाएगा लॉग देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमारी सिंपल डिफरेंशिएशन होगी, क्योंकि अगर हमारा यहाँ पर 2 बार लॉग होता तो लॉग ऑफ m इंटू n होता, तो यहाँ हम एडिशन दे के इसको सेपरेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ देखिए कॉस में है और ये लॉग में है, दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर सिंपली हम यूवी मेथड लगाएंगे। तो अगर इसको फर्स्ट ले लूँ इसको सेकंड ले लूँ, तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट आ जाएगा। ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसके साथ ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये डी बाई डी एक्स कॉस एक्स की क्या होती है माइनस साइन एक्स, सी है तो साइन चेंज आता है, कॉस एक्स सेम रहा। ये लॉग ऑफ एक्स की क्या होती है 1/x, तो x क्या है यहाँ लॉग x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x की क्या हो जाएगी 1/x। तो इसको हम कर लेंगे, ये y जो था y इस साइड जाएगा, तो y क्या होता है जो हमें क्वेश्चन गिवन होता है फंक्शन y इज इक्वल टू जो भी होता है, तो वो y आ जाएगा हमारा लॉग ऑफ लॉग x, ठीक है। बाकी का ये सारा आपका आ जाएगा, यहाँ पर लॉग नहीं है, ये है सिंपल ऐसे है लॉग एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ये रहा ना आपका क्वेश्चन लॉग एक्स कॉस एक्स, तो यही y होता है हमारा, ठीक है। तो सिमिलरली आई होप अब ये आप क्वेश्चन ये खुद कर सकते हैं, x की पावर x माइनस 2 साइन की पावर x। तो ये एक को u ले लो, एक को v ले लो, ये अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करो, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, ये वैल्यू ये आंसर भी आपका निकल जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स एक यूवी वाला भी मैं लेके करवा लेती हूँ कि कब हमें जब दो हम अलग अलग दिए होते हैं क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में, तब हमने कैसे करना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका टेक्स्ट बुक का। जैसे log x की पावर x प्लस x की पावर log x।
आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, मतलब नीचे वाला वेरिएबल भी x है, मतलब नीचे वाला जो बेस है वो भी वेरिएबल है और ऊपर जो है वो भी वेरिएबल है। तो इतना क्लियर होगा। इन क्वेश्चंस में हमने लॉग लगा के करना है। अब इन एक ही क्वेश्चन में अगर एक ही लाइन में अगर हम ये पूरा निकालेंगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं हमारे लिए, तो इसलिए हम इसको अलग कर लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू दिस प्लस दिस है, इसको हम u ले लेते हैं, इसको हम v ले लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, पुट सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट वी गेट, ये मिल जाएगा हमें। अब हमने क्या करना है, डिफ्रेंसिएशंस करनी है। जैसे इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। इसका मतलब ये दोनों चीजें निकालने के लिए मुझे किसकी डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी, सेकेंड और थर्ड की स्टूडेंट्स। तो पहले हम चलते हैं सेकेंड की तरफ। तो सेकेंड मेरा क्या था, u log x की पावर x। तो ये हमने पढ़ा कि जब भी किसी की पावर होगी तो उसमें हम log अप्लाई करके इजीली निकाल सकते हैं। तो टेकिंग log बोथ साइड्स इन सेकेंड, log u इज इक्वल टू log इनटू जो भी हमारा क्वेश्चन था log x की पावर x। तो ये आ जाएगा, फॉर्मूला लगेगा log ऑफ m पावर n log m, x उतर गया नीचे तो ये आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं सिंपली स्टूडेंट्स, ये u भी बन गया ना, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा सिंपल इस पे। तो log u की क्या आ जाएगी, 1 अपॉन u, डिफरेंशिएशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x, तो साथ में आएगा ये du बाई डी एक्स। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ x, फिर प्लस x डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ x आ गई 1, डिफरेंशिएशन ऑफ log ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन log x, और फिर इसकी आ जाएगी स्टूडेंट्स log x की डिफरेंशिएशन जो कि आ जाएगी 1 अपॉन x, ठीक है। फिर यहाँ पर ये आ जाएगा इसका, फिर ये वाला u आएगा इधर, बाकी आ जाएगा सेम एज इट इज, जो कैंसिल हो रहा है आप उसको काटोगे। फिर u की वैल्यू आपने कहाँ से देखनी है, सेकंड इक्वेशन में u की वैल्यू क्या थी, log x की पावर x, तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे log x की पावर x। ये आ गया हमारा, इसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 7। ये फाइनली हमने यहाँ पर पुट करनी है। अब सिमिलरली dv बाई डी एक्स निकालेंगे, v क्या था हमारा x log x। अब यहाँ पर क्या ले लो, दोनों साइड log ले लो स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें भी मैंने दोनों साइड्स log ले लिया, तो ये आ जाएगा ऐसे, ये एक log उतर गया नीचे और ये आ जाएगा ऐसे, ये log x का स्क्वायर बन जाएगा। अब डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स। ये पहले 2 उतरेगा नीचे, log x रहेगा, फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगी log x की, जो चेन रूल में करते आए हैं हम, तो log x की डिफरेंशिएशन आ जाएगी 1, और ये v जाएगा इधर, बन जाएगा 2v। v की वैल्यू क्या थी, log x होल log x, तो ये आ जाएगा हमारा। अब ये हमारे पास dv बाई डी एक्स की वैल्यू भी आ गई और du बाई डी एक्स की भी आ गई। तो ये वैल्यूज हमने कहाँ डाल देनी है, फिफ्थ इक्वेशन में, जहां पर हमारा था dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स। तो वहां पर डाल देंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर जो है वो निकल करके आ जाएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी ऐसे ही करेंगे, साइन x की पावर x है प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट x है। यहाँ पर भी 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक को u ले लेंगे, एक को v ले लेंगे। सिमिलरली y इज इक्वल टू u प्लस v, फिर इसकी डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अब पहले इस पे log लगाओ, फिर इस पे लगाओ। जब इस पे लगाएंगे तो u इज इक्वल टू log साइन x x, ये x आ गया नीचे। अब यहाँ पर सिंपली क्या लग जाएगा, आपका uv फॉर्म लग जाएगी, तो यहाँ पर सिंपली uv लग जाएगी आपकी। तो ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सिमिलरली ये u इधर जाएगा फिर डिफरेंशिएशन होने के बाद, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ये। अब दूसरा जो है dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट x। तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, log लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक ही वेरिएबल x की टर्म है। तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट x का स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा, इनटू अंडर रूट x है तो डिफरेंशिएशन इसकी भी होगी, रूट x की डिफरेंशिएशन हो जाती है स्टूडेंट्स 1 अपॉन 2 रूट x। तो ये आ जाएगा 1 माइनस x, तो ये आ जाएगा 2 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब dv बाई डी एक्स भी आ गया, du बाई डी एक्स भी आ गया, इन दोनों को कहाँ पर डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 5 में, जो कि हमारे पास थी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du अपॉन डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी थोड़ा सा मैं फास्ट चल रही हूँ क्योंकि इसके हमारे क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो इसलिए थोड़ा सा देखिए स्टूडेंट। एक क्वेश्चन इसका ये है, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए दोनों वेरिएबल हैं, तो एक को u ले लिया, एक को हमने ले लिया v। तो u प्लस v इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ y नहीं दिया। जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं वो था हमारा y इज इक्वल टू समथिंग x प्लस समथिंग इन x, ठीक है, लेकिन यहाँ पर x की पावर y और y की पावर x है और इक्वल टू 1 दिया गया है हमें, तो इसको मैंने ले लिया u, इसको ले लिया v, तो मेरी इक्वेशन बनेगी u प्लस v इज इक्वल टू 1। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी स्टूडेंट्स तो मेरा आएगा विद रिस्पेक्ट टू x करूंगी du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है, मुझे du बाई डी एक्स यहाँ से निकालना है और dv बाई डी एक्स यहाँ से निकालना है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो मेरा आंसर जो है वो निकल करके आ जाएगा। तो ये मैंने ले लिया। सेकंड इक्वेशन पहले ली, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, पावर में है ना स्टूडेंट्स, तो पावर में है तो क्या लेंगे हम, लॉग लेंगे, तो ये आ जाएगा मेरा log u इज इक्वल टू log एक्स वाई। अब ये जब फॉर्मूला लगेगा तो वही log m की पावर n log m, तो ये नीचे उतर गया, तो ये आ गया स्टूडेंट। अब हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो log u की क्या आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन u du बाई डी एक्स। यहाँ पर क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, सॉरी यहाँ पर लग जाएगा हमारा प्रोडक्ट रूल, ठीक है, ये आ जाएगा फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ, इसको अगर सेकंड ले लो तो y की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है, dy बाई डी एक्स। अब y एज इट इज रहा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x की क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 1 अपॉन x, ठीक है। अब 1 अपॉन u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा log x du बाई डी एक्स प्लस वाई 1 अपॉन x, तो ये आ गया मेरा। अब u इधर जाएगा तो u की जो वैल्यू थी x अपॉन वाई वो यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे, तो ये यहाँ पर x था, या y अपॉन x है, x अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ हम y माइनस 1 कर सकते हैं, ये हो जाएगा y माइनस 1। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई निकल करके du बाई डी एक्स स्टूडेंट्स। अब जो मैंने v निकालनी है, dv बाई डी एक्स निकालना है, तो v इज इक्वल टू y अपॉन x था, y की पावर x था सॉरी, यहाँ पर भी दोनों साइड सिमिलरली log लगा लिया, ये x उतर के नीचे आ जाएगा, यहाँ uv फॉर्म से निकल जाएगा। uv फॉर्म हम जब लगाएंगे वही फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, फिर यहाँ से जो v है वो इधर जाएगा, फिर v की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से ये dv बाई डी एक्स भी निकल के आएगा हमारे पास। तो ये जो इक्वेशन नंबर हमारी 5th थी कि du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, उसमें ये वैल्यूज डालेंगे तो वहां से हमारा dy बाई डी एक्स जो है वो आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली स्टूडेंट्स, तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के साथ dy बाई डी एक्स आ रहा है, तो ये वाले दोनों dy बाई डी एक्स बाहर रखे, इनकी इक्वेशन अंदर कॉमन ले ली और जो बाकी था उसको RHS में शिफ्ट कर दिया। अब dy बाई डी एक्स रहेगा यहाँ और जो सारा बाकी था वो इसके डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तो दिस विल बी योर आंसर। ये स्टूडेंट्स सिमिलर है, अभी आपने 5.3 किया था, इम्प्लिसिट फंक्शंस किया था, उसी तरीके पे बेस्ड है ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन जो सॉरी उस पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या लग गया आपका, एक तो इसी एक्सरसाइज का कंसेप्ट लग गया कि पावर में है तो लॉग लगा दिया, फिर आगे इसको इम्प्लिसिट फंक्शन में दिया हुआ है तो हमने dy बाई डी एक्स अलग करके निकालना है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन जहां भी होगी आपने dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x पूछा गया है तो dy बाई डी एक्स निकालना है स्टूडेंट्स, और वो ऐसे ही जाएगा। सिमिलरली ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भी आपका जो है लॉग लेके आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ y की पावर x है, x की पावर y है, तो दोनों साइड लॉग ले लेंगे आप, तो ये डिफ्रेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ भी क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, यहाँ भी लगेगा प्रोडक्ट रूल। फिर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो इसके साथ नहीं आया, ये आया dy बाई डी एक्स मेरा, तो dy बाई डी एक्स वाली टर्म को इधर रखो, बाकी सारे ये dy बाई डी एक्स यहाँ है, dy बाई डी एक्स यहाँ है, इनको इधर रखो, बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो उधर ले जाओ। ये किया ना log y, हाँ ये log y की डिफ्रेंसिएशन होगी ना, ये आ जाएगी 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स साथ में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये dy बाई डी एक्स इधर आ गया, इसकी जो टर्म्स थी ये कॉमन आ गई, बाकी सारी टर्म्स उधर ले गए, फिर dy बाई डी एक्स इधर रखा, इसका डिनोमिनेटर में चला गया। तो लाइकवाइज ये भी सिमिलरली वैसे ही क्वेश्चन जो था हमने सॉल्व करा है। देखिए स्टूडेंट्स एक ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख के आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इन 3 डिफरेंट वेज, ठीक है। तो हमने उसने बोला है ये आपको मल्टीप्लिकेशन दी है, इसको 3 अलग अलग तरीकों से आप डिफरेंशिएट करके बताइए। तो कुछ भी नहीं करना, पहला तो आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड ले लिया, ठीक है। एक आप प्रोडक्ट रूल के साथ इसको कर सकते हो, और दूसरा मेथड आपका है कि आप सिंपल मल्टीप्लाई करके,
तो सेकंड मेथड है हम सिंपल, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, सिंपल इनको मल्टीप्लाई करके ओपन कर दें और जो पावर्स आएंगी फिर उसके बेसिस पे हर किसी को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है। और तीसरा मेथड है लॉगरिथमिक मेथड, जो मैंने अभी बताया आपको, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स लेंगे, लॉग लेने के बाद यहाँ पर एडिशन आ जाएगी, एडिशन लेने के बाद इनकी सिंपल चेन रूल या दूसरे मेथड से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेथड अलग अलग अगर आपको बोले जाएंगे एग्जाम में, तो ये 3 मेथड हैं जब मल्टीप्लीकेशन में होगा तो हमें करने के लिए, डिफरेंशिएशन सॉल्व करने के लिए। एक ये क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 है एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। यहाँ पर भी पावर है, वेरिएबल्स है दोनों, तो लॉग ले लो। लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये उतर जाएगा नीचे पावर, तो ये आ गया लॉग ई। लॉग ई हमें पता है 1 होता है। ये लॉग ऑफ एक्स वाई है तो m डॉट n आ गया ना, तो ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। सिमिलर है स्टूडेंट्स, ये इम्प्लिसिट फंक्शन वाला क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगी 1 अपॉन x, ये आ जाएगी 1 अपॉन y dy बाई डी x। 1 की डिफरेंशिएशन 1, सॉरी x की डिफरेंशिएशन 1 और y की dy बाई डी एक्स। ये टर्म भी dy बाई डी एक्स ये इधर जाएगी और ये 1 बाई x इधर आ जाएगा। dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, ये वाला दे दो इधर नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये dy बाई डी एक्स सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आ गया ये स्टूडेंट्स। क्लियर।